नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, यहाँ स्क्रीन बोर्ड पर श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर का एक एसके क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर के आप आर्मी अग्निवीर से संबंधित जितने भी कोर्स आपको स्क्रीन बोर्ड पर दे रखे हैं, जैसे आर्मी जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन और नर्सिंग, इनका कोर्स आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में 300 रुपये में 60 दिन के लिए आप ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप आर्मी अग्निवीर संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन बोर्ड पे जो नंबर दिए गए हैं 9251664754, आप इस पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, आज अपन आर्मी से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्शन, और डायरेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, यहाँ पर अशोक नाम का कोई व्यक्ति है और वह 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो देखो, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाएगा तो वो इस प्रकार से जाएगा। देखिए भाई, जैसे 8 किलोमीटर कहाँ गया, वो दक्षिण में गया। अब 8 किलोमीटर दक्षिण में जाने के बाद में वह पश्चिम की ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? पश्चिम की ओर मुड़ता है। और कितना चलता है वो? 3 किलोमीटर चलता है। यह आपका 3 किलोमीटर गया। अब 3 किलोमीटर जाने के बाद वह फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। कितना चला? उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। अब उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 से कम जाएगा। फिर कहता है वह अंत में, अंत का मतलब जैसे उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया, वहां से अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु से वह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है। तो बताओ, अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभिक जो स्थान है ना, वो उसका था ये पॉइंट, और अंतिम बिंदु है आपका ये पॉइंट। तो इस बिंदु से वह पूछ रहा है कि इस स्थान से किस दिशा में है। तो देखो, ये जो दिशा होगी ना इस बिंदु से, वो कौन सी दिशा होगी? आपकी दक्षिण दिशा होगी। कौन सी होगी? दक्षिण दिशा। जो कौन से ऑप्शन में? अपना डी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी डी होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वह 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, फिर वह पश्चिम में 3 किलोमीटर गया, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर अंत में पूर्व की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो बताओ, अशोक प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो ये जो दिशा थी प्रारंभिक, ये जो दिशा थी अंतिम, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में जो दिशा है वह कौन सी होगी? आपकी दक्षिण। इसलिए आपका आंसर भी दक्षिण होगा, जो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल देखिए, दूसरा सवाल है आपका कि राजू 80 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वह दाईं ओर घुमा और 100 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, और अंत में वह बाईं ओर 45 डिग्री कोण पर मुड़ा। अंतिम स्थिति में वह किस दिशा की ओर जा रहा है? दिशा पूछी है। देखो भाई, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले राजू को 80 मीटर दक्षिण की ओर चलाओ। देखो, ये राजू है और ये 80 मीटर कहां गया? दक्षिण की ओर गया। इस बिंदु पहुंच गया वो, इस बिंदु पे। अब इस बिंदु पहुंचने के बाद में वह क्या कहता है? दाईं ओर घूमता है। कहां घूमता है? दाईं ओर। अब दक्षिण का जो दायां होगा ना, वह क्या होगा? आपका पश्चिम होगा। अब वह पश्चिम की ओर गया, और पश्चिम की ओर गया तो कितना गया? 100 मीटर गया। कितना गया? 100 मीटर। देखो भाई, यहां तक गया, यह आपका 100 मीटर गया। अब 100 मीटर जाने के बाद में वह फिर दाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। अब एक बात तो, कहां पहुंचा हुआ आपके सामने? यहां पश्चिम दिशा में। और पश्चिम दिशा का जो दाएं होगा वह क्या होगा? आपका उत्तर होगा। और कितना गया? 50 मीटर। कितना गया? 50 मीटर। अंत में वह फिर बाईं ओर घूमता है। अब एक बात बताओ, जब यहां से कोई व्यक्ति दाईं ओर 50 मीटर जाता है तो वह उत्तर दिशा में जाता है। कहां जाता है? उत्तर दिशा में जाता है। अब इस उत्तर दिशा का अंत में वह 45 डिग्री कोण पर बाईं ओर मुड़ा। तो एक बात बताओ, जब आप किसी भी दिशा का, जैसे मान लो आपकी 4 दिशाएं हैं और ये 4 आपकी प्रमुख दिशाएं हैं, यह आपकी उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम है। अब इस दिशा का कोई आदमी अगर 45 डिग्री अगर वो बाईं ओर घूमेगा तो वह किस दिशा में जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा में। इस उत्तर दिशा का
अगर 45 डिग्री कोई आदमी अगर बाईं ओर 45 डिग्री घूमेगा तो वह किस दिशा में जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा का मतलब ये हुआ कि आपका आंसर उत्तर पश्चिमी होगा। क्यों? क्योंकि अंत में वह 45 डिग्री कहां घूम रहा है? बाईं ओर घूम रहा है, तो आपका आंसर होगा उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट सवाल देखिए आपका, नेक्स्ट सवाल है 3 का। यहां पर ए किसी स्थान चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? देखो, ए किसी स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर। सबसे पहले ए है ना, है वो उत्तर की ओर कितना जाता है? 5 किलोमीटर जाता है, ये 5 किलोमीटर गया। अब वह फिर बाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो बताओ उत्तर का जो बायां होगा वह क्या होगा? पश्चिम होगा। ये पश्चिम में गया। अब उत्तर का जो बायां है वो पश्चिम हो गया और कितना गया? 3 किलोमीटर गया। तो यह आपके सामने 3 किलोमीटर दूरी हो गई। फिर वह बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब बताओ पश्चिम का जो बायां होगा वह क्या होगा? आपका दक्षिण होगा और कितना जाता है? 5 किलोमीटर। इस बिंदु पहुंच गया। तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब जैसे यहां सबसे पहले वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर बाएं घूमता है। उत्तर का बाएं क्या होता है? पश्चिम, और पश्चिम का फिर बाएं घूमता है तो पश्चिम का बाएं दक्षिण। अब बताओ वह अंत में किस दिशा में जा रहा है? तो अंतिम जो दिशा है ना वो आपकी क्या होगी? दक्षिण दिशा होगी। क्या होगी? दक्षिण दिशा। और दक्षिण दिशा अपना कौन से ऑप्शन में है भाई? बी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए फोर्थ का। फोर्थ का सवाल है कि रामा किसी बिंदु से उत्तर पश्चिम में 3 किलोमीटर जाती है, फिर वह दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं घूमती है और पुनः दाएं घूमती है। तो आप बताओ उसका मुख किस दिशा में है? यानी रामा है किसी बिंदु से उत्तर पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर जाती है, फिर दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है, पुनः दाएं घूमकर चलती है। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में? तो देखो भाई, रामा किसी बिंदु से उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा का मतलब ये होगा जैसे मान लो आपकी 4 उप दिशाएं हैं, ये तो आपकी कहलाएगी उत्तर पश्चिम, ये कहलाएगी आपकी उत्तर पूर्व, ये कहलाएगी आपकी दक्षिण पूर्व, और ये कहलाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम। अब वो कहता है कि वह उत्तर पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर जाता है। यह आपकी 3 किलोमीटर क्या है? उत्तर पश्चिम दिशा। अब इस दिशा से वह दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है। इस दिशा का दाएं घूमेगा और 4 किलोमीटर चलेगा तो वह किधर जाएगा? उत्तर पूर्व में। अब इस उत्तर पूर्व में जाने के बाद पुनः फिर दाएं घूमता है और चलता है। अब यहां से दाएं घूमेगा तो कहां जाएगा? दक्षिण पूर्व दिशा में। ध्यान रखना एक बात, कभी भी आप उप दिशा से दाएं बाएं कितने भी चलो, हमेशा उप दिशा पे ही पहुंचेंगे। अगर किसी भी दिशा का अगर दाएं बाएं चलोगे तो हमेशा उप दिशा पहुंचोगे। उत्तर पश्चिम का दाएं बाएं देखा तो आपने उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का दाएं बाएं देखा तो आपने दक्षिण पूर्व। कहने का मतलब उत्तर पश्चिम का दायां उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का दायां दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व का दायां दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम का दायां उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम का दायां उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का दायां दक्षिण पूर्व। तो यहां पर यह आदमी पहुंच चुका। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है? तो देखो भाई, ये आदमी इस दिशा में जा रहा है तो आपका आंसर क्या होगा? दक्षिण पूर्व दिशा में, क्योंकि पुनः दाएं घूमता है। तो पुनः दाएं घूमे का मतलब उत्तर पश्चिम का दाएं घूमता है तो दक्षिण पूर्व, जो आपका आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट सवाल देखिए पांचवा, यानी कि फिफ्थ का। देखो भाई, एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 मील चलता है, पुनः फिर दाएं मुड़ता है और 3 मील चलता है, फिर वहां से दाएं मुड़कर 4 मील चलकर आधा घंटा सुस्त आता है, और सुस्त आने के बाद फिर वह उसी दिशा में कितना चलता है? 2 मील चलता है, और 2 मील चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 1 मील चलता है। अब उसके अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा? यहां दिशा पूछी है। तो देखो भाई, सबसे पहले उस आदमी को 4 मील कहां चलेगा? वो उत्तर दिशा में चलेगा। जैसे ये 4 मील कहां गया? उत्तर दिशा में गया, इस बिंदु पे पहुंचा वो, ठीक है।
अब इस बिंदु से पहुंचने के बाद में बाएं मुड़ता है और 6 मील चलता है। तो देखो भाई यहां पहुंचा, ये दिशा कौन सी है, उत्तर है। अब उत्तर का बाएं क्या होगा, पश्चिम होगा, ये आपका पश्चिम हो गया। अब पश्चिम में कितना चलता है, वो 6 मील चलता है, तो आपने 6 मील लिख दिया। फिर यहां से वह दाएं मुड़ता है और 3 मील चलता है। तो एक बात बताओ, पश्चिम का जो दायां होगा वह क्या होगा, उत्तर होगा। और उत्तर में अगर वह कितना जाता है, 3 मील जाता है। अब 3 मील गया, यह आपके सामने। फिर वह वहां से दाएं मुड़ता है और 4 मील चलता है। देखो भाई यहां से वह 4 मील चलता है, कितना, दाईं ओर, ये 4 मील। उत्तर का दाएं क्या होगा, पूर्व होगा। क्या होगा, पूर्व होगा। अब 4 मील चलने के बाद में आधा घंटे सुस्त आता है, यानी कि आराम करता है। और आराम करने के बाद फिर वह वहां से सुस्ताने के बाद वह उसी दिशा में, किस दिशा में, जितना वह 4 मील कहां चला था, पूर्व दिशा में, उसी दिशा में 2 मील और चलता है। तो 4 पहले चला, 2 रोज चला, तो कितना हो गया, 6 किलोमीटर हो गया या 6 मील हो गया। इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है और 1 मील चलता है। अब ये पूर्व दिशा में जा रहा है और पूर्व दिशा का अगर दाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा, दक्षिण दिशा में। कितना गया, 1 मील। तो बताओ वह अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में। तो भाई जब एक बात तो पूर्व का जब दाया वह दक्षिण की ओर जाएगा तो उसका मुख भी किधर होगा, दक्षिण की ओर होगा। जो आपका आंसर होगा वह क्या होगा, आपका बी होगा। क्या होगा, बी होगा, जो दक्षिण दिशा होगी। नेक्स्ट सवाल देखिए 6th का। प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलता है। प्रकाश है ना, प्रकाश वो P से, कोई पॉइंट P है और इस P से वह दक्षिण दिशा में कितना चलता है, कितना चलता है, 40 मील चलता है। कह रखा अगले ने कि प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलता है और 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। अब देखो दक्षिण का जो बायां होगा वह क्या होगा, अपना पूर्व होगा। क्या होगा, पूर्व होगा। अब इस पूर्व में जाने के बाद कितना चलता है, वह 30 मीटर चलता है। तो यह आपका 30 मीटर आ गया। ठीक है, सबसे पहले कितना चला, 40 मीटर दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण का क्या मुड़ा, वो बाएं मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर चला। अब 30 मीटर चलने के बाद वे बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। ये तो उसका पी बिंदु था और ये आपका क्यू बिंदु हो गया। तो बताओ पी और क्यू के बीच की सीधी दूरी क्या है। देखो भाई सीधी दूरी ये पूछी उसने। अब ये अगर आपसे सीधी दूरी पूछी है तो आपको बताना ही पड़ेगा कि सीधी दूरी क्या है। तो बताओ क्यू पी के किस दिशा में है। देखो दूरी भी पूछी है और दिशा भी पूछी है। क्या पूछी, दिशा, क्यू है ना, क्यू, ये आपका क्यू रहा। और पी से किस दिशा में है, तो देखो भाई ये पी है और पी की जो दिशा है ना, इस पी की जो दिशा है ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो ये जो पी से ये जो क्यू बैठा है वो इस दोनों दिशाओं के बीच में बैठा है। ये जो दिशा होगी ये कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व कौन कौन से ऑप्शन में है, एक तो है ए में और एक है सी में। तो ये तो कंफर्म है कि दक्षिण पूर्व दिशा आएगा, लेकिन कितना आएगा वो देखेंगे जी। यहाँ पर ये आधार है, ये आपका लंब है, ये क्या है, आपका कर्ण है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपके आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो आधार स्क्वायर कितना हो गया आपका, 30 हो गया। लंब स्क्वायर कितना हो गया, 40 हो गया। तो देखो 3 तिया 9 और प्लस 4 चौक 1600। तो देखो 900 और प्लस 1600 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 50 होगा। कितना होगा, 50 होगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 50 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर, जो किस ऑप्शन में है, आपका सी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 7 का। राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। देखो भाई यहां पर राम है और राम उत्तर दिशा में कितना गया, 10 मीटर गया। ये गया 10 मीटर। अब 10 मीटर चलने के बाद में कहां मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है। अब एक बात बताओ, उत्तर दिशा में कोई आदमी जाएगा और वहां जाने के बाद में बाएं मुड़ेगा, तो बाएं किधर मुड़ेगा, उत्तर का पश्चिम होगा। क्या होगा, पश्चिम होगा। और कितना गया, 4 किलोमीटर गया। कितना गया, 4 किलोमीटर। उसके बाद में देखो कहता है कि 4 किलोमीटर जाने के बाद में उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है। अब एक बात बताओ, पश्चिम का दाएं क्या होगा, उत्तर होगा।
और उत्तर में कितना गया, उत्तर में कितना गया 5 किलोमीटर गया, तो यह आपका 5 किलोमीटर हो गया। अब साहब 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ता है। अब उत्तर का जो दायां होगा ना वो क्या होगा, पूर्व होगा, और पूर्व में कितना गया भाई 4 किलोमीटर गया, तो 4 कर देंगे अपने यहाँ पे, ये लो 4 किलोमीटर। अब उसने पूछा है कि बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितनी दूर है। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, अंतिम बिंदु ये है, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है ना वो आपसे पूछी है। तो यहां से यहां तक कितनी हो गई आपकी दूरी, 10 किलोमीटर हो गई। कितनी हो गई 10 किलोमीटर। और यहां से यहां तक कितनी हो गई 5, तो ये भी कितनी होगी 5, ये भी कितनी होगी 5, तो ये भी इसके समानांतर कितनी होगी 5 होगी। तो 10 ये और 5 ये कितने हो गई 15 हो गई। जो आपका आंसर होगा वो क्या आएगा 15 किलोमीटर। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 8 का। 8 का सवाल है कि ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। देखो भाई पश्चिम का मतलब ये बिंदु है, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम, और पश्चिम में कितना जाती है 14 मीटर जाती है। यह आपकी 14 मीटर कौन गई ममता। अब ममता 14 मीटर पश्चिम की ओर जाती है, फिर दाहिने मुड़ती है और 14 मीटर चलती है। तो बताओ पश्चिम का दाया ऊपर होगा कि नीचे होगा, पश्चिम का दाया हमेशा ऊपर होता है, और ऊपर दिशा कौन सी होती है उत्तर होती है। तो अपन कहां चले गए उत्तर में, और कितना चले गए देखो 14 मीटर चले गए भाई, पश्चिम की ओर 14 और फिर दाहिने मुड़े फिर 14 मीटर चले, तो ये भी आपकी 14 मीटर होगी। फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो बताओ उत्तर दिशा का बाएं क्या होगा, पूरब नहीं होकर क्या होगा पश्चिम होगा, और पश्चिम में कितना गया 10 मीटर गया, ये जो 10 मीटर आपका चला गया। अब यहां पश्चिम में 10 मीटर जाने के बाद में, यानी कि बाईं ओर 10 मीटर जाने के बाद में वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 14 मीटर चलता है। यहां से वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 14 मीटर चलता है, चला गया। अब 14 मीटर जाने के बाद में बताओ उसका प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है। देखो भाई वर्तमान स्थिति तो ये थी उसकी, और अंतिम बिंदु ये उसका, तो वर्तमान स्थिति में और अंतिम स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है। तो देखो ज्यादा वाली दूरी कौन सी है 14, फिर 14, फिर 10, फिर 14, ये तो होगी इसके लंबी दूरी। ये पूछा शॉर्ट दूरी क्या है, या सीधी दूरी क्या है, या फिर प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु कितनी दूर है। तो 14 तो ये आपकी यहां से यहां तक हो गई, और ये कितनी है आपकी 10, तो ये भी कितनी होगी 10, 14 और 10 कितने होंगे 24 किलोमीटर। अब 24 जो मीटर होंगे वो किस ऑप्शन में अपना सी ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी सी होगा। यहां पर आंसर जो होगा वो 24 मीटर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 9 का। देखिए नेक्स्ट सवाल, यदि दक्षिण को पूर्व कहा जाए और पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी यही परिवर्तन आगे जा रहे हैं, तो बताओ उत्तर को क्या कहा जाएगा। देखो भाई आपके सामने यहां पर 4 दिशाएं हैं। अब ये 4 दिशाएं ना सबसे ऊपर होती है उत्तर दिशा, सबसे नीचे होती है दक्षिण दिशा, और दाईं ओर होती है पूर्व दिशा, और बाईं ओर होती है पश्चिम दिशा। देखो जब किसी भी दिशा को उपदिशा का दर्जा दिया जाता है ना, तो ऐसे सवाल हमेशा कोण पे निकलते हैं, एंगल पे निकलते हैं। ठीक है भाई, जैसे यहाँ उत्तर और पूर्व जो बीच की दिशा है ना वो कहलाएगी आपकी उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण के बीच की कहलाएगी दक्षिण पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बीच की कहलाएगी दक्षिण और पश्चिम, और पश्चिम उत्तर के बीच की कहलाएगी उत्तर पश्चिम। यह आपका कोण था। अब देखो इसने कहा है कि ये दक्षिण को पूर्व कहा जाए, दक्षिण को पूर्व कहा जाए, यह आपका दक्षिण और पूर्व भाई ध्यान रखना। दक्षिण से पूर्व क्लॉकवाइज पहुंचा जा सकता है और दक्षिण से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज पहुंचा जा सकता है। शॉर्ट कौन सा होगा एंटी क्लॉकवाइज, और कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। तो जिसका पूछा गया है ना उसको भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। किसका पूछा गया है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो देखो भाई उत्तर का 90 डिग्री जो एंटी क्लॉकवाइज होगा ना वो क्या होगा आपका पश्चिम होगा, और पश्चिम कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 10 का।
10 में भी वही बातें हैं जो 9 में थी, जो 9 का ट्यूशन हल किया था वैसे 10 को करेंगे। देखो भाई, ये आपकी 4 दिशाएं हैं और ये 4 आपकी उप दिशाएं हैं। यहां पर उत्तर, यहां पर उत्तर पूर्व, और ये आपकी पूर्व, ये आपकी दक्षिण पूर्व, और ये आपकी दक्षिण, ये कहलाएगी दक्षिण पश्चिम, और ये कहलाएगी पश्चिम, ये कहलाएगी आपकी उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि बताओ उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जा रहा है, पूर्व कहा जा रहा है। तो देखो ये उत्तर पश्चिम है, अब इस उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा गया, तो यहां से यहां तक कितना 45, यहां से यहां तक 45, और यहां से यहां तक भी 45, कितना हुआ टोटल 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब जिसका पूछा जाता है ना उसका भी अपन क्या चलेंगे 135 डिग्री क्लॉकवाइज। किसका पूछा गया है, उत्तर को क्या कहा जाएगा। अब ये आपका उत्तर रहा, अब इस उत्तर का 135 डिग्री अगर अपन क्लॉकवाइज चलेंगे तो उत्तर का 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे ना, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 45, यहां से यहां तक 90, और यहां से यहां तक कितना हो गया 135। जो आपकी दिशा है वो क्या है, आपकी दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 11 का। 11 के सवाल में कह रखा है कि मैं उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं। देखो भाई, मैं पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त, देखो दो चीजें इसमें, दक्षिणावर्त और वामावर्त का मतलब क्या होता है। देखो चाहे तो आप दायां कह दो, चाहे आप दक्षिणावर्त कह दो, और या फिर आप क्लॉकवाइज कह दो, एक ही बात, दायां दक्षिणावर्त और क्लॉकवाइज एक ही बात है। और या फिर यूं कह सकते हैं अपन बायां कह दो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज कह दो, चाहे वामावर्त कह दो, एक ही बात है। या घड़ी की दिशा में दायां और घड़ी की विपरीत दिशा में बायां, क्लॉकवाइज दायां, एंटी क्लॉकवाइज बायां, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। तो इसने ये कहा कि यहां पर अपन एक डायग्राम बनाएंगे ऐसा, और इसको 8 उप दिशाओं में बांटेंगे। ये कितना डिग्री 0 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना हो गया 135 डिग्री, ये कितना है 180 डिग्री, 225 डिग्री, और यहां पर कितना हो गया 270, और ये 315, और ये यहां पर कितना जाएगा 360 डिग्री। अब अगले कहा है कि मैं पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं। किस दिशा का, उत्तर दिशा का। देखो भाई, उत्तर दिशा आपके सामने ये है, अगर इस दिशा का मैं 135 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, और दक्षिणावर्त का मतलब होता है आपका दाईं ओर। तो मैं यहां से अगर दक्षिणावर्त चलूंगा कितना डिग्री 135 डिग्री, तो यहां से यहां तक कितना, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब तो उल्टा चलेंगे, और क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी में सीधा चलेंगे। तो आपने 135 डिग्री दक्षिणावर्त चलना है, और दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहां से यहां तक कितना 45, यहां से यहां तक 90, और यहां से यहां तक 135। ये जो दिशा होती है ये क्या होती है आपकी दक्षिण पूर्व होती है। फिर देखो जी, फिर वह 45 डिग्री उसी दिशा में, किस दिशा में, जिस दिशा में वह चल रहा था, तो 45 डिग्री और चलेंगे आप पे, तो कहां पहुंच गए अपन, दक्षिण में पहुंच गए। अब साहब दक्षिण दिशा में चलने के बाद में अंत में 225 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब इस दक्षिण का 225 डिग्री वामावर्त का मतलब उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि बाईं ओर। अब 180 डिग्री का अगर अपन वापिस अगर 225 डिग्री वामावर्त घूमेंगे, तो यहां से यहां तक कितना हो गया अपना 90, और यहां से यहां तक कितना हो गया 180। अब अपने कितना और चलना है 45 और चलना है, तो कहां पहुंचेंगे अपन, उत्तर पश्चिम पे। कहां पहुंचेंगे, उत्तर पश्चिम पे, जो अपना किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 12 का। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। देखो भाई, वैसा एक चार्ट और बनाएंगे, 0 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, और ये कितना है 135 डिग्री, और ये 180 डिग्री, यह वापिस 225 डिग्री, यह आपका 270, और ये 315, और ये 360। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, यानी कि वो इस बिंदु पे खड़ा है। यह आपकी उत्तर पश्चिम दिशा है भाई,
कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम दिशा है। अब इस उत्तर पश्चिम दिशा की ओर वह कितना डिग्री घूमता है? 90 डिग्री घूमता है। यानी कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में है और वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब उत्तर पश्चिम का घड़ी की दिशा में घूमेंगे ना तो अपन क्लॉकवाइज चलेंगे, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे? इस दिशा पे। और ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर पूर्व दिशा होती है। कौन सी होती है? उत्तर पूर्व दिशा। अब वह फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, अब इस उत्तर पूर्व दिशा का वह 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा, और उल्टा होने का मतलब बाईं ओर। तो यहां से वह 135 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो यहां से यहां तक 45, यहां से यहां तक 90 और यहां से यहां तक 135। किस दिशा में पहुंचा? वो पश्चिम दिशा में पहुंचा। किस दिशा में पहुंचा? पश्चिम दिशा में। तो बताओ वर्तमान में व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? तो आपका जो आंसर होगा वो ए होगा, पश्चिम दिशा। नेक्स्ट सवाल देखिए 13 का। यहां पर 4 आदमी हैं और वो चारों क्या खेल रहे हैं? कैरम खेल रहे हैं, कैरम गेम खेल रहे हैं। ठीक है भाई, ये कह रहे पी आर और एस क्यू साझेदार हैं। देखो पी और आर, ये पी और आर तो एक जोड़ी है, और यहां पर एस और क्यू की एक जोड़ी है। दो दो आदमी अपने जोड़ी बना रखी है। अब कह रहा है कि एस आर के दाईं ओर, देखो भाई कैरम है ना 4 कोणों पे खेला जाता है। ये देखो आमने सामने की ओर खेला जाता है। ये आपके 4 बिंदु हैं। अब इन बिंदुओं के बीच में यानी कि वो आमने सामने दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखो एस है ना, एस वो आर के दाईं ओर है। अब देखो एस आर के दाएं कितने प्रकार से होता है? ये 4 बॉक्स है मान लो, ये लो दी। मैंने कहा एस है ना, एस वो आर के दाईं ओर है। ये भी दायां कहलाएगा, ये भी दायां कहलाएगा, ये भी दायां कहलाएगा और ये भी दायां कहलाएगा। किसके दाईं ओर है? आर के दाईं ओर है। तो देखो भाई आर के दाईं ओर, ये भी आर के दाईं ओर, ये भी आर के दाईं ओर और ये भी आर के, चारों कंडीशन में आर के दाईं ओर आपकी स्थिति ठीक होगी। तो देखो यहां पर जो पूछा गया कि एस है वो आर के दाईं ओर है, ये आर है और ये एस है, बैठ गए दाईं ओर। अब आगे देखो एस आर के दाईं ओर है, जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। अब जो शब्द है किसके लिए आया? एस के लिए आया। ये एस का फेस किधर है? पश्चिम की ओर है। अब देखो जी आगे, एस तथा क्यू साझेदार है, एस और क्यू साझेदार है, और पी और आर साझेदार है, पी और आर साझेदार है। तो पी और आर की जोड़ी और एस और क्यू की जोड़ी है। तो बताओ क्यू का फेस किस दिशा में है, या फिर क्यू किस दिशा में मुख करके बैठा है? तो क्यू का जो फेस है ना वो आपका किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, यदि मैं 16 किलोमीटर उत्तर में गया, देखो भाई वो कहता है 16 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर 9 किलोमीटर मैं पूर्व में गया, फिर मैं 16 किलोमीटर दक्षिण में गया, तो बताओ मैं अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर हूं? तो देखो सबसे पहले मैं 16 किलोमीटर कहां गया? उत्तर की ओर गया। ये उत्तर की ओर कितना गया? 16 किलोमीटर। फिर वह 9 किलोमीटर पूर्व में। अब उत्तर का अगर अपन पूर्व चलेंगे तो इस तरफ चलेंगे, और कितना गया? 9 किलोमीटर। फिर मैं 16 किलोमीटर दक्षिण में गया, ये पुनः दक्षिण में 16 किलोमीटर। अब साहब अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर हूं? शुरू का स्थान ये था, अंतिम स्थान ये है। तो ये आपसे दूरी पूछी है कि मैं शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर हूं। तो शुरू के स्थान पर कितनी दूरी पर हूं? 9 किलोमीटर की दूरी पर हूं। ऐसा किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया और वहां से बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर? बस इतना पूछा है। देखो भाई व्यक्ति किधर गया? 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में। अब सबसे पहले 12 किलोमीटर वह उत्तर दिशा में गया, यहां पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद में बाएं मुड़ता है, कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। यह आपके 5 किलोमीटर हो गया, ये गया। और किस दिशा में पहुंच गया? वो पश्चिम दिशा में। बताओ शुरू के स्थान से वह कितनी दूरी पर है? अब शुरू का स्थान तो ये रहा और अंतिम स्थान ये रहा। तो यहां पर जो बनेगा ना वो पाइथागोरस का सूत्र लगेगा।
तो ये 5 किलोमीटर क्या आपका आधार हो गया, बेस हो गया, और 12 क्या हो गया आपकी लंब हो गई। तो क्या निकाल, इसमें कर्ण निकालनी है। तो कर्ण का मतलब क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो जो आधार है ना वो तो अपना कितना है 5 है, और लंब जो कितना है 12 है। तो 5 की क्यू स्क्वायर कितनी होती है 25, और 12 की 125, तो 144, 12 के 144, तो 144 और 25 जोड़ेंगे कितना होंगे टोटल 169। अब 169 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 13 होता है। क्या होता है 13, और 13 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, जो आपका 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल देखूं। हाँ भाई देखिए, अपन ने इस डायरेक्शन वाले टॉपिक में आर्मी से संबंधित 15 सवाल देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस प्रकार के प्रश्नों की और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर एसके पब्लिकेशन की एक बुक है रीजनिंग की तर्क शक्ति परीक्षण, इसमें आप डायरेक्शन के टॉपिक में जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।